वैसे हो। कोई अपराध कभी बन जाता हो ना, वही समय कान पकड़ ले करो, श्री जी हमसे अपराध बनो। अपराध करने वाले को पता होता है कि मैंने अपराध किया है। अपराध करते ही कान पकड़ लो, कोई के आगे नहीं, श्री जी के आगे पकड़ो और यूं कहीं कोई दंड दे दो, लेकिन ब्रज दोबारा ना मिले ये दंड मत दियो। हमें सब दंड स्वीकार है, पर ब्रज से दूर जाएं ये हमें स्वीकार नहीं। तो श्री उद्धव जी महाराज आप विराजते हैं कहां? कुसुम सरोवर। बाद में भरतपुर के राजा ने ये सुंदर बनवा दिया, जो आज आप लोग देखते हैं, सुंदर कुटी बनी है आदि आदि। पर पहले सघन वन ही था और ये सरोवर था। ये आज का नहीं है, प्राचीन काल। तब सब कृष्ण पटरानियां, 16,108 रानियां, 16,100 रानियां और वज्रनाभ और परीक्षित जी महाराज, आप सब यहां आए कुसुम सरोवर में। और कुसुम सरोवर में आकर के लता गुल्म पत्रों के बीच बैठकर के ठाकुर जी का मधुर संकीर्तन किया। और उस संकीर्तन को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। हमने ऐसा रसिक जनों से सुना है, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वे जब भी वृंदावन आते थे, कहीं जाएं चाहे नहीं जाएं, गोवर्धन आते थे और गोवर्धन में भी कुसुम सरोवर जाते और कुसुम सरोवर में जाकर के वृक्ष वल्लरी लता गुल्म पत्रों को हृदय से लगाते और मन में क्या भाव रखते बताओ? परम ज्ञानी उद्धव यहां वृक्ष बन गया। कैसा प्रेम है ब्रजमंडल का। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, साधारण बात नहीं है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं उसमें कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं उद्धव के रूप में। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उद्धव के कारण देवताएं भी थर थर कांपते हैं। बृहस्पति का सबसे श्रेष्ठ शिष्य है उद्धव। परंतु एक बात कहें, भगवान के दो मित्रों की ज्यादा चर्चा होती है, एक तो अर्जुन और दूसरे उद्धव। पर यदि यह पूछा जाए कि ठाकुर जी को ज्यादा कौन प्रिय है, तो बाहर के लोग तो अर्जुन का ही नाम जानते हैं, परम ब्रजवासीन से पूछो, ठाकुर जी को अति प्रिय तो श्री उद्धव है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो ठाकुर जी का विद्यार्थी है, भगवान ने उसको पढ़ाया है। पर उद्धव जो हमारा है वो तो हमारी किशोरी जी का विद्यार्थी है। उद्धव गोपी संवाद जो भागवत जी में आता है, उसमें उद्धव को ज्ञान उपदेश कौन कर रहा है? कोई गोपी थोड़ी कर रही है, हमारी साक्षात ठकुरानी श्री राधा रानी कर रही हैं। किशोरी जी का विद्यार्थी है उद्धव, इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और ये जो पूरी उद्धव गोपी संवाद है, इसमें बहुत बहुत वर्षों से कथाओं में उद्धव गोपी संवाद नहीं कहता, क्योंकि विरह का भाव है। और हमारे श्री हरिराम व्यास जी वे भी विरह नहीं बोलते थे। उनका एक पद है, उसमें वो कहते हैं, भगत को कहा विरह सो काम, हमको विरह करना ही ना है। वो विरह की बातें भी कहीं होती तो भाग जाते थे वहां से। कोई ज्यादा ही विरह ऊंची टेर में विरह के पद गाता था तो हरिराम व्यास जी धूल उठा के फेंक देते उसकी ओर। बोले काय को गा रो है? बोले अरे विरह रो है, हमें ठाकुर जी की याद है। तो याद आ रही है तो अपने घर जाके रो। वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आवे को मतलब है ठाकुर जी मिल गए, अब काय को विरह। सबके अपने अपने भाव हैं। तो हरिराम व्यास जी का ये भाव रहता था, ठाकुर जी के आगे विरह मत करो जात, इसलिए विरह के भाव गाए ही नहीं। हरिराम व्यास जी का एक भी विरह का पद नहीं है। तो श्री हरिराम व्यास जी का ये भाव था, उनको विरह नहीं होता। विरह होता तो था पर उसको प्रकट नहीं करते थे। प्रसन्न के पद ही गाते थे, आनंद के पद ही गाते थे श्री हरिराम व्यास जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, कहां पहुंच गया।
इतने सारे भाव आते हैं मन में। तो ब्रज के सब, हाँ, उद्धव जी महाराज, ये उद्धव गोपी संवाद मैंने बहुत वर्षों से कहा नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब कहते हैं, महाराज जी मैंने आंखों से देखा है, पूज्य पिताजी जब उद्धव गोपी संवाद कहते हैं ना, उस समय श्रोताओं की तो बहुत दूर की बात है, वहां जड़ वस्तु भी यदि कोई हो तो वो पिघलती सी दिखाई देती है, इतना अद्भुत है। जिसका हृदय जड़ बन चुका है, जिसको कृष्ण से प्रीति ही नहीं हो पा रही है, ऐसे व्यक्ति को उद्धव कृष्ण संवाद सुनना चाहिए। उद्धव गोपी संवाद, प्रयास करूंगा यदि इस बार भाव बना श्री गिरिराज जी की तलेटी में श्री उद्धव जी और गोपियों का जो संवाद है, जैसा मूल भागवत में वर्णन है, किशोरी जी जो उद्धव को समझा रही हैं और उद्धव के जो फिर प्रश्न हैं उन पर यदि चर्चा में कर पाया, गिरिराज जी जाने, मैं कभी सोच के बैठता ही नहीं मंच पर कि क्या बोलना है, ठाकुर जी जो बुलवा दें। यदि भाव रहा तो इस बार इस कथा में आचार्य चरणों की कृपा होगी, गिरिराज जी की कृपा होगी तो कहेंगे। तो भगवान ने मथुरा ब्रज से द्वारिका जाने का मन ही तब बनाया जब उद्धव वृंदावन से वापस आ गया। जो ब्रज को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे ठाकुर जी द्वारिका में कैसे बस गए जाकर के? क्योंकि ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेज करके वृंदावन और संपूर्ण ब्रजमंडल को उद्धव में समाहित कर लिया। और ठाकुर जी ने उद्धव का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी के मन में भाव आया, अब चलता फिरता ब्रज मेरे साथ है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूं। जब उद्धव ट्रेंड हो गया, तैयार हो गया, किशोरी जी और ब्रज की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। हमारे यहां ब्रजमंडल में उल्टा को उल्टा, जैसे कोई वस्तु उल्टी हो, अभी किताब उल्टी रख दो, ऐसे ब्रज में नहीं बोलते। ब्रज में बोलेंगे या औंधो धर दे, या औंधो कर दे, या औंधो धर दे, ऐसे बोलेंगे। औंधो, औंधो, ऊधो, यही है ब्रज की भाषा। नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन जब ब्रजवासियों ने सुनी, कहा नाम भैया तेरो? बोले उद्धव। तो मधुमंगल श्री नाम बोले उद्धव ना, ऊधो है, दारी को उल्टो ही है। ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो है, ठाकुर जी ने भेजो, कन्हैया ने भेजो, सूधो करके भेजो यार। जहां में ज्ञानी ज्ञान भर रहा है, जाए प्रेम को अधिकारी बनाए करके भेजो। तो हमारे ब्रज में कह में ऊधो सूधो है, चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। तो जैसे ही उद्धव ने अपना नाम बताया, ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो, ओहो लाला ने ऊधो भेजो या सूधो करके भेजनो है। और ब्रजवासी ठाकुर जी से उद्धव जी कह के गए, शाम तक आ जाऊंगा, शाम तक। भगवान बोले कब आवेगा? बोले शाम को आ जाऊंगा। ठीक है उद्धव। ठाकुर जी गले लगे, रोने लगे, अरे आप रो क्यों रहे ठाकुर जी, मैं अभी आ जाऊंगा ना शाम तक। भगवान बोले ठीक है जा, सुन ये मेरो मोर पंख लगा के जाइयो, एले कारी कमरी ओढ़ के जा। उद्धव बोलो जी सब कहा है? बोले या के बिना जावेगा तो ब्रजवासी तेरी बात नहीं सुनेंगे, जा। उद्धव शाम तक का वचन देकर के गए, 6 महीना बाद लौट करके आए। और जैसे ही उद्धव आया, उद्धव की स्थिति देखते ही ठाकुर जी समझ गए कि अब चलता फिरता ब्रज मेरे सामने बैठा है, चलता फिरता वृंदावन मेरे सामने है। क्यों? देहाभिमान शून्य हो गए उद्धव जी। 6 महीना हो गए, नहाए ही नहीं है, 6 महीना से केश काढ़े ही नहीं है। तन की स्थिति, नेत्रों की स्थिति, अंग की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भाव ही नहीं पड़ रहा है। यही तो ब्रज प्राप्त होने का असली अर्थ है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन प्राप्त करने वाले को लक्षण ये है जाए कि भैया वो फिर संसार में जैसो रहे ना व्यक्ति, वैसो रह ना पावे को। आप हमारे हरिदासी वैष्णवन को देखो, गुदड़ी पहनेंगे, ब्रजरज ही लगामेंगे,
ये ब्रज प्राप्त करवे को लक्षण है कि आप फिर संसार के सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं अपना निर्वहन कर पाओगे। और वही स्थिति उद्धव की हो गई। और जब उद्धव ऐसे हुए तब ठाकुर जी आगे की लीला में प्रवेश करते। हाँ, अब द्वारिका चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रज मेरे साथ है उद्धव के रूप में। तो वही उद्धव जी महाराज यहां लता गुल्म पत्रों में श्री कुसुम सरोवर में विराजमान। जब 16,100 राजकुमारियां और वज्रनाभ ने आकर के कीर्तन किया, परीक्षित जी ने कीर्तन किया, श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कुछ कहना नहीं पड़ा उनको कि आप कथा सुना दो, नहीं, उनकी स्थिति देख करके वे समझ गए कि ये निश्चित ही सत्संग श्रवण के लिए आए हैं। भागवत जी में वर्णन आता है कि जैसे उद्धव जी महाराज व्यासपीठ पर जाकर के बैठे तो सबसे ज्यादा व्याकुल स्थिति किसकी थी? परीक्षित की। परीक्षित की सबसे ज्यादा वेदना हो रही थी। क्यों? उसको बार बार ऐसा लग रहा था, अब मैं उनको सुनूंगा जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा मेरे मां के गर्भ में जाके की। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने बचाया परीक्षित को। अब मैं उनकी लीला सुनूंगा, उनकी कथा सुनूंगा जिन्होंने मेरे मातृगर्भ में रक्षा की। उद्धव जी महाराज ने जब परीक्षित को देखा और उसको विरह आतुर देखा, इशारा करके बुलाया मंच पर, इधर आओ। उद्धव जी महाराज मंच पर पहुंचे, प्रणाम किया, बोले हम एक आज्ञा करें, मानोगे? आप आज्ञा सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे। उद्धव जी आज्ञा करते हैं, परीक्षित अभी इसी वक्त इस पंडाल को छोड़ करके तुम चले जाओ और इंद्रप्रस्थ में जाकर के अपना राज शासन संभालो। एक तो वैसे ही इतना विरह आतुर, इतना व्याकुल, इतना बेचैन, और उसको उद्धव जी आकर के कह रहे हैं कि तुम जाकर के अपना राजपाट संभालो। परीक्षित रोने लगे, बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान आप क्या आज्ञा कर रहे हैं मुझे? मैं कथा से वंचित क्यों? मैंने कोई अपराध किया? मुझसे कोई अपराध हो? आप मुझे क्यों दूर भेज रहे हैं? तब श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कलयुग आ रहा है और कलयुग को यदि नहीं रोका गया तो ये एक कथा में तो तुम रहोगे, लेकिन जीवन में फिर कभी कथाएं कोई और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि कलयुग को बांधना बहुत जरूरी है, कलयुग को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए इन सबको कथा सुनाई दे सके और कालांतर में भी कथाएं हो सके, हरि चर्चा हो सके, सत्संग हो सके, उसके लिए तुमको एक कथा का त्याग करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त यहां से जाओ और कलयुग को रोक करके उसको बांधो। परीक्षित जी बोले, और मैं, मुझे कथा कब मिलेगी? मैं तो त्याग कर दूंगा इतने लोगों के लिए, मैं तो बांध दूंगा कलयुग को, लेकिन मुझे कथा का रस कब मिलेगा? तब उद्धव जी महाराज कहते हैं कि इन सब को कथा सुनाने के लिए तो कृष्ण का सखा आया है, पर तुमको कथा सुनाने के लिए तो स्वयं कृष्ण ही सुखदेव जी का रूप धारण करके आएंगे और तुमको कथा सुनाएंगे। ये भाव तब आता है जब सुखदेव जी के आते ही परीक्षित की व्याकुलता दिखाई देती है, तो वहां यह बात प्रमाणित होती है कि परीक्षित पुराना प्यासा है, पहले जल दिखा करके दूर कर लिया गया है। इसका मतलब परीक्षित में जो इतनी व्याकुलता कि महाराज नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बोले ऐसा श्रवण का रसिया तो हमने देखा ही नहीं है। बोले कैसे रसिया? बोले जो पीते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, और जितना सुन रहे हैं उतनी उनकी प्यास बढ़ और रही है। इसका मतलब क्या है? पुराना प्यासा है परीक्षित। हम जो लोग कथा सुनते हैं कि सीधे परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी आए उन्होंने कथा सुनाई, उससे पूर्व की कथा तो ये है, परीक्षित को पहले कथा से वंचित किया जा चुका था। फिर वही परीक्षित जाकर के कलयुग को 5 स्थान पर बांध देते हैं, स्वयं कलयुग पर उन पर हावी हो जाता है। वे जाकर के गंगा तट पर बैठते हैं, वहां असंख्य संत आते हैं, लेकिन कोई भी प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाता। तब वहां कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेश। बंधुओं, सुखदेव जी का जो रूप वर्णन किया गया है ना भागवत जी में, ऐसा लगेगा श्री नंदनंदन ही आ रहे हैं क्या। कैसा वर्ण है उनका? बोले बिल्कुल नील वर्ण के हैं। और नील वर्ण पर सुखदेव जी के केश कैसे हैं? बोले घुंघराले केश हैं। सुखदेव जी की आयु कितनी है? तो वर्णन लिखा है त्वम द्वष्ट वर्षः, 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि त्वम द्वष्ट वर्ष क्यों कहा? 16 वर्षी कह देते सीधा। वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले हैं तो 16 साल के, लेकिन फिर भी उनके अंग प्रत्यंग और उनकी कांति और चाल ढाल देख करके लगता कोई 8 वर्ष का बालक चल रहा है, इसलिए त्वम द्वष्ट वर्ष। और कैसे हैं? बोले कॉपीन पहन रखी है बस। सूरदास जी का वो पद है ना, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। केवल एक कॉपीन पहन रखी है और कुछ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी वर्णन करते हैं, जब सुखदेव जी चलते थे तो पीछे पीछे बालक भाग रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन सुखदेव जी को उस अपमान से कोई अपने मन में कोई और भाव नहीं। ऐसे से सुखदेव जी, उनकी नासिका कैसी है? बोले बिल्कुल तोता जैसी नाक, पैनी, लाल लाल ओष्ठ हैं और मृग जैसे कटीले नेत्र हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, कोई और नहीं है सुखदेव जी, स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव का रूप धारण करके आए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। इस बात से क्या प्रमाणित होता है बंधुओं कि जब विरह अपनी सीमा पार कर जाता है ना, तो एक समय तो हमको लगता है कि हमको ठाकुर जी से सेवा से विरह मिल गया, हम ठाकुर जी की कथा से वंचित हो गए, हम वृंदावन जाने से वंचित हो गए। पर एक बार का वंचित होना, एक बार का विरह होना, अगली बार का जो संयोग देगा ना, तो उस संयोग में स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे। इसलिए विरह कभी आए तो स्वीकार करो, विरह से भागो मत। प्रेम की पुष्टता के लिए, प्रेम की सचलता के लिए, प्रेम सदा बना रहे उसके लिए विरह बहुत आवश्यक है जीवन में। जिसने विरह नहीं सहा वो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त नहीं बन सकता। वो भक्त बन जाएगा, श्रद्धालु भक्त बन जाएगा, नियम का पालन करने वाला भक्त बन जाएगा, लेकिन प्रेमी भक्त ठाकुर जी का बनना वही बन सकता है जिसने, जो कभी विरह में रहा हो, जिसको वृंदावन का, रजरानी का, ठाकुर जी का, राधा रमण जी का, गोवर्धन नाथ जी का, ब्रजवासियों का विरह होता है। बहुत भाग्यशाली है वो। राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी की याद तो सबको आती है, पर किसी को रज की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को श्री यमुना जी की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को वृंदावन के वृक्षों की याद आ रही है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हरिराम व्यास जी इतने उच्च कोटि के ज्ञानी, पर वृंदावन में कैसे रहते थे? कभी भी पूछो हरिराम व्यास जी कहां, बोले कोई देखो लता पुत्र गलमों से लिपटे पड़े होंगे। दुनिया मंदिरों में पड़ी रहती थी, पर हरिराम व्यास जी कुंज निकुंजों में पड़े रहते। तभी तो गाया है, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, बैठी रहूं कुल जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। हम ज्यादा देर मंदिर में बैठे रहें इसके लिए ज्यादा प्रयास मत करा करो। सत्य बताएं, बहुत देर मंदिर परिसर में बैठे रहें ये विशेष
भाव आपका नहीं होना, उसमें कोई दोष नहीं है, पर मैं अपने मन का भाव कह रहा हूं। ज्यादा देर यमुना तट पर बैठे ये प्रयास करो, ज्यादा देर कुंज निकुंजों में बैठे, ज्यादा देर रज के संपर्क में रहें, ज्यादा देर रसिक जनों के बीच में रहें, ज्यादा से ज्यादा समय गिरिराज जी की तलेटी में रहें, ये प्रयास करो। आजकल तो भीड़ ही इतनी है, कहां बैठोगे मंदिर में, पर फिर भी दर्शन करो, और दर्शन करते उस छवि को चित्त में बैठा के फिर तो जाकर के कहीं और बैठो, और फिर वहां थोड़ा विरह आतुर हो, वहां उस छवि का चिंतन करो। स्वामी श्री हरदास जी की पद्धति है। श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट नहीं थे पहले। स्वामी जी महाराज केवल एक खाली निकुंज को प्रणाम करते थे, उस कुंज में कोई था नहीं। तब सब शिष्य पढ़कर कहते थे, बोले गुरुदेव आप नित्य इस कुंज को प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिखता तो है नहीं। तब श्री बिहारिन देव जी को आज्ञा की ना ठाकुर कि आप जाओ और जाकर के प्रणाम करो, प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद लेकर के आना। तो जब कुंज में जाकर के प्रणाम किया, तब देखते हैं कि ललिता और विशाखा चमर डोरा रही हैं, और सुंदर सेज पर श्यामा श्याम युगल विराज रहे हैं, दोनों विराज रहे हैं। पहले तो दर्शन करते रहे, दर्शन करते करते कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है प्रसाद लेकर के आना, प्रसाद दो। प्रसाद सुनते ही किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी, दोनों खूब जोर से हंसे, मुस्कुराए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके एक दूसरे के समीप आए, और समीप आते ही दोनों को चैतन्य स्वरूप है एक दूसरे में विलीन है गए, और तब श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट भये और उन्हीं को प्रसाद रूप में प्रदान किया। ठाकुर जी को दर्शन आवश्यक है, पर उससे भी कई ज्यादा आवश्यक कुंज निकुंज की उपासना है। ब्रज रज का संपर्क होना हमारे तन से, हृदय से, मस्तिष्क से बहुत आवश्यक है। तो जिसके चित्त में, जिसके जीवन में विरह आया है,